इस वीडियो हम कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान के पेपर को देखने वाले हैं, जो कि आपके होने वाले पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से लगाते हैं तो आप 80 में से 80 नंबर 100% प्राप्त कर सकते हैं। यह पेपर आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। देखते हैं प्रश्नों की ओर क्या चलते हैं। पहला प्रश्न दिया है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। निम्नलिखित देशों में से किस देश की सीमा भारत से नहीं लगती? जो नेपाल की सीमा है भारत से लगती है, बांग्लादेश की लगती है, भूटान की लगती है, लेकिन तजाकिस्तान की जो सीमा है भारत से नहीं लगती है। निम्न में हिमालय और शिवालिक पर्वतों के बीच कौन सी घाटी है? तो भारत और हिमालय के बीच एक दून घाटी है। एक स्थलीय भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं? जो समुद्र से तीनों ओर घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे हो गया ए, यहाँ इधर से भी पानी इधर से भी पानी ये भारत का जो निचली हिस्सा इसे प्रायद्वीप कहते हैं, दक्षिणी प्रायद्वीप। तो ये भी तीन भागों से घिरा हुआ है। अलग है कि भारत में प्रजाति यानी पौधों की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? तो भारत में 50,000 पौधों की प्रजातियां पाई जाती है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दिया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है। कौन सी झील है? वुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। भारत भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है। कौन सी झील? वुलर झील है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में पाई जाती है वुलर झील। अमरकंटक से निकलने वाली नदी का नाम बताइए। तो अमरकंटक से निकलने वाली नदी है नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी, जो कि अमरकंटक के पहाड़ियों से निकलती है, नर्मदा नदी। भारत में मानसून का आगमन कब होता है? तो भारत का मानसून का आगमन जून में होता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि सुंदरवन के डेल्टा में पाए जाते हैं। तो जो सुंदरवन के डेल्टा में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। कौन से? मैंग्रोव वन पाए जाते हैं सुंदरवन के डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट दिया है कि बंगाल की खाड़ी और जो कि पश्चिम बंगाल के पास स्थित है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कहाँ है? तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम है, जो कि मेघालय में स्थित है। कहाँ पर? मेघालय में स्थित है मासिन राम। यहाँ है सही जोड़ों को मिलाना है। कानून में संशोधन यानी जब हमें कोई विधेयक पारित होता है उसको संशोधन करना रहता है, तो संशोधन करने का काम हमारी संसद करती है। कौन करती है? संसद। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति कौन करते हैं? कौन करते हैं? राष्ट्रपति। और ये कि बहुमत वाली पार्टी का नेता कौन सा था? जो बहुमत वाली पार्टी का नेता होता है उसे प्रधानमंत्री कहा जाता है। अगला प्रश्न ये कि कानूनी विवादों पर निर्णय कौन लेता है? तो कानूनी विवादों पर जो कि न्यायालय निर्णय लेता है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू हुई थी? 2 अक्टूबर 1993 को यह योजना शुरू की गई थी। इसका इन सभी को मिला लीजिए। यानी पहले का जाएगा किस में? चौथे में। पहले हो गया चौथे में। उसके बाद ब का हो गया राष्ट्रपति यानी तीसरे में। और बहुमत वाली पार्टी का नेता राष्ट्रपति होता है, तो दूसरा में हो गया। उसके बाद हो गया कानूनी विवादों का निर्णय कौन करता है? न्यायालय करता है, पहला हो गया। उसके बाद कहता है प्रधानमंत्री रोजगार योजना कौन हो गया? पांचवा हो गया। यानी 4 3 2 1 5, 4 3 2 1 5, 4 3 2 1 5, ये आपका सीक्वेंस हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया कि सत्य और असत्य पहचानिए। जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध के में परमाणु बम का प्रयोग किया। जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम का प्रयोग किया। जो निजी संपत्तियों या पूंजीपतियों का समर्थन करते हैं वो समाजवाद कहलाते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि यहाँ पर जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बमों का उपयोग किया। निजी संपत्तियों को पूंजीपतियों को समर्थन के लिए समाजवाद कहलाते हैं। अक्टूबर 1900 में क्रांति थे। नाजी विचारधारा के मुख्य आधार के बराबर हक था। डॉक्टर मानव पूंजी का उदाहरण है। इन सभी को आपको सही और गलत पहचानना है। एक शब्द के रूप में आपको उत्तर देना है। 26 जनवरी 1994 को किस दिन का झंडा लहराया गया? दक्षिण अफ्रीका में किस प्रकार का भेद था? जो कि आप जानते हैं रंगभेद का था। नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में किसके खिलाफ आंदोलन किया? रंगभेद के खिलाफ। मनरेगा अधिनियम कब लागू हुआ? तो मनरेगा अधिनियम 2005 में लागू हुआ। अगला दिया है कि वर्तमान में भारत का सर्वाधिक निर्धन राज्य कौन सा है? यानी सबसे गरीब राज्य कौन सा है उसको बताना है, जो कि बिहार है। अगला दिया है कि मित्र राष्ट्रों में शामिल देशों का नाम लिखना है। मित्र राष्ट्रों में शामिल देशों का नाम लिखना है। आपका मित्र कौन है? सूदखोर शब्द का क्या अर्थ है, क्या आशय है, उसके बारे में थोड़ा आपको बता देना है। लोकतंत्र का अर्थ आपको सरल शब्दों में बताना है कि व्हाट मीनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी का अर्थ क्या है, लोकतंत्र का अर्थ क्या है। लोकतंत्र को आपको बताना है, यानी जहां पर लोकतंत्र लिखा है। लोक मतलब लोकधन तंत्र, लोकधन तंत्र यानी लोक माने लोग, तंत्र माने होता है सिस्टम यानी शासन।
एक प्रणाली, ऐसा शासन जहाँ पर लोगों का शासन है, एक ऐसी सिस्टम, एक ऐसी प्रणाली जहाँ पर लोगों की, वहाँ की पब्लिक की, वहाँ की जनता का शासन होता है, उसको कहते हैं लोकतंत्र। यानी वहाँ के जो राजा का चुनाव होता है वो कौन करती है? वह जनता करती है। कौन करती है? जनता करती है। उसे लोकतंत्र कहा जाता है। जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है वह भारत है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? हमारा भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र की कोई दो विशेषताएं बताइए तो आप बता दीजिए। लोकतंत्र की दो विशेषताएं यही है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। लोकतंत्र की दो विशेषताओं में मान लीजिए लोकतंत्र हो गया जहाँ पर लोगों का शासन होता है, जहाँ पर जो अपने राजा की नियुक्ति लोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं? लोकतंत्र। संविधान से क्या आशय है? संविधान को आप बताना है। संविधान एक किताब है। संविधान इज द एक बुक है जो कि हमारे नियम कानून को बनाती है। हमारे देश में कैसे सिस्टम है, किसको कैसे चलना है, किसको कैसी स्वतंत्रता मिली है, कैसे किसको कितना अधिकार है, इन सब का एक कानून है। क्या है? किताब, यानी संविधान है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय भूभाग की आकृति को किस नाम से जाना जाए? लिखिए। भारतीय भूभाग की आकृति के विभागों के नाम लिखना है। प्रवाल से आप क्या समझते हैं? प्रवाल के प्रकार बताना है। यानी कोरल क्या होता है? जो समुद्र के नीचे वो कोरल होते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। लुई 16वें के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति कैसी थी? उसके बारे में लिखिए। अथवा आप जैकोबियन क्लब के सदस्य कौन कौन थे? जैकोबियन क्लब के मेंबर कौन थे? उसको आपको लिख देना है। जैकोबियन क्लब के कौन कौन मेंबर थे? भारत में अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार का उल्लेख कीजिए। यानी भारत के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार का उल्लेख कीजिए। यानी पूरब से पश्चिम, भारत का जो पूरब से पश्चिम विस्तार कितना है, इधर से इधर कितना है, इसके बारे में आपको लिखना है। मानक समय से आप क्या समझते हैं? मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम से आप क्या समझते हैं? उसके बारे में लिखना है। जो हमारा भारत का टाइम है, स्टैंडर्ड टाइम से 5.5 घंटा आगे है। कितना? 5.5 घंटा आगे है। और इसको स्टैंडर्ड टाइम के आपको परिभाषित करना, जो कि अमेरिका से है। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ क्यों कहते हैं? भारतीय कृषि को मानसून का जुआ क्यों कहते हैं? इसको लिखना है। अथवा भारतीय मानसून को एकता का परिचायक कहा जाता है, क्यों? इसको बारे में लिखना है। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी समाज में महिलाओं का जीवन कैसा था? फ्रांसीसी समाज में महिलाओं का जीवन कैसा था, उसके बारे में लिखना है। अगला प्रश्न दिया, अथवा फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कैसे हुआ? यानी फ्रांस में दास प्रथा का अंत कैसे हुआ? यानी स्लेवरी टुक प्लेस ऑफ द फ्रांस में कैसे हुआ? नेक्स्ट दिया कि कूलक शब्द को परिभाषित कीजिए। यानी कूलक क्या है? डिफाइन द टर्म ऑफ कूलक। कूलक क्या है? अथवा रूस क्रांति से प्रेरित होने वाले भारतीयों के बारे में लिखिए। ऐसे भारतीय जो रूस की क्रांति से प्रेरित हुए, उग्रित हुए, उनमें काम किए, उसके बारे में आपको लिखना है कौन कौन थे। नाल्सी जर्मन की महिलाओं को, विशेषकर माताओं की स्थिति पर प्रकाश डालिए। अथवा आप नत्सियों की जनता पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन से तरीके अपनाए, इसको लिखिए। अगला प्रश्न ये है कि लोकतांत्रिक व गैर लोकतांत्रिक की तुलना कीजिए। तो लोकतांत्रिक और जो लोकतांत्रिक नहीं है, जहाँ प्रजातंत्र है, उसके बारे में आपको उल्लेख करना है। जहाँ राजतंत्र है, राजतंत्र और लोकतांत्रिक, यानी लोकतांत्रिक मतलब जहाँ लोकतांत्रिक है, जहाँ लोकतांत्रिक, गैर लोकतांत्रिक में से जो लोकतंत्र नहीं है, उसके बारे में आपको उल्लेख करना है। अथवा लोकतंत्र ही क्यों, अपने तर्कों पर विवेचना दीजिए। सदाबहार वन और पतझड़ वन में आपको अंतर देना है, क्या होता है। भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, आपको इसको लिखना है। भारत में कितने, जैसे उष्णकटिबंधीय वन, शीतोष्ण और ये सब आप बारे में आपको लिखना है। प्रत्येक उम्मीदवार को चुनाव में खड़े होने के लिए किन किन चीजों का ब्यौरा देना पड़ता है, उसको लिखना है। चुनाव आयोग किसे कहते हैं? भारत में चुनाव आयोग का अधिकार लिखिए। यानी चुनाव आयोग का क्या अधिकार है, इसके बारे में हमको लिखना है। अगला है हरित क्रांति की विशेषताएं लिखिए। या पारंपरिक कृषि के किस तरह से, आपको इसको लिखना है। हरित क्रांति जो कि नॉर्मन बोरलॉग ने शुरू किया था भारत में, स्वामीनाथन ने, भारत में किसने? स्वामीनाथन ने शुरू किया था, उसके बारे में आपको उल्लेख करना है। अथवा आप रासायनिक उर्वरक मिट्टी, भोजनालय, नदियों से प्रभावित करने वाले रासायनिक उर्वरकों को लिखिए। अगला देखिए कि मानव पूंजी किसे कहते हैं? मानव पूंजी का निर्माण कैसे होता है, आपको इसके बारे में लिखना है। यानी मानव पूंजी क्या होता है? व्हाट इज द ह्यूमन कैपिटल, नेम ऑफ द सोर्स ऑफ ह्यूमन फॉर्मेशन। अथवा आपको लिखना है शिक्षित बेरोजगारी क्या होती है, कि भी क्या समस्याएं होती है। शिक्षित बेरोजगारी से भारत के लिए एक विशेष समस्या क्या है, इसको बारे में लिखिए। भारत में निर्धनता का क्या कारण है? भारत में निर्धनता का क्या कारण है, इसको दूर कैसे किया जाता है, इसको उपाय लिखना है। अथवा भारत में निर्धनता की रेखा का आकलन कैसे किया जाता है, इसके बारे में लिखना है। भारत के उत्तरी मैदान की आपको व्याख्या कीजिए कि भारत के उत्तरी मैदान को डिफाइन ऑफ द उत्तरी मैदान। अथवा आपको भारतीय तटवर्ती एवं ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंडियन कोस्टल रीजन, यानी भारतीय तटवर्ती एवं भारतीय द्वीप समूह को संक्षिप्त में टिप्पणी दीजिए। अगला है कि हिमालय एवं प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना करना, यानी कंपेयर हिमालय एंड पेंसुलियन रिवर। जो हिमालयी नदियां हैं जैसे गंगा यमुना हो गए, इन सबको, और उधर
जो पेनिनसुलर नदियाँ है, गोदावरी है, उसके बारे में आपको उल्लेख करना है। यह नदी प्रदूषण एवं उसे कम करने के उपाय बताइए कि नदी के प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है। 18वीं सदी में समाज के 3 स्टेटस के बारे में लिखना था। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किन-किन परिस्थितियों पर निर्भर करती है, इसके बारे में आपको वर्णन करना है। अगला प्रश्न है कि सन 1917 में जार के शासन को खत्म हो गया। जार का शासन क्या हुआ? खत्म हो गया। 25वां प्रश्न है कि सन 1917 में जार का शासन क्यों खत्म हो गया? बोल्शेविक ने अक्टूबर की क्रांति को फौरन बंद क्यों परिवर्तन किया, उसके बारे में लिखना था। भारत में लोकतंत्र के खिलाफ अपने तर्क दिए, क्या होता है। अथवा आप यहाँ पर 5 देशों के बारे में कुछ सूचनाएं दी गई हैं। इन सूचनाओं को आधार पर देशों का वर्गीकरण किस तरह करेंगे, अपने लोकतांत्रिक प्रलोकतांत्रिक में नहीं लिखेंगे। देश है, जो लोग देश में अधिकतर धर्म को नहीं मानते उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है। देश ख है, एक ही पार्टी के 20 वर्षों को चुनाव जीतते रही। पिछले चुनाव के शासक के दल को पराजय देखना पड़ा है। लोकतंत्र चुनाव होता है। मीडिया की सरकार बुनने के अधिकार नहीं है। इन सब के बारे में आपको लिखना है। इन सब के बारे में आपको वर्णन कर देना है। अगर आप चाहती इन सब को प्रश्नों को आप अच्छी तरह से लगाएंगे तो मेरी 100% गारंटी है कि आप अपने परीक्षा में 80 में 80 नंबर प्राप्त कर सकेंगे। अगर आप यूपी से हैं तो आप 70 में से 70 नंबर प्राप्त कर सकेंगे। आपका पेपर सेम सेम होता है, थोड़ा इधर उधर होता है बस, बाकी सब क्वेश्चन सेम होता है।